भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस। आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। 8123535300 पर भी राब्ता करें। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 तारीख को मुल्क के 5 रियासतों से इलेक्शन से पाक हो गए, इलेक्शंस हो गए। अल्लाह के फजलो करम से बहुत पुरसुकून इलेक्शन हुए, बहुत ही उसूली तरीके से इलेक्शन हुए। कहीं पर कोई धांधली, कोई गड़बड़ी, EVM का, इलेक्शन कमीशन का कोई मामला नहीं रहा। पूरे 5 के 5 स्टेट के इलेक्शन हो गए। मेरा ऑब्जर्वेशन या मैं गौर किया जहां तक ये 5 स्टेट में, रियासतों में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं रही, या अपोजिशन कोई किसी तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। आज वक्त और हालात ऐसे हैं, मुल्क के 36 स्टेट करीब हैं, जिसमें 28 स्टेट में बीजेपी एंड कंपनी NDA हुकूमत कर रही है। बच्चे 8 में चौचौभात है और दूसरे जो है पार्टीज हुकूमत कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 स्टेट हैं, एक हमारा कर्नाटक है, एक पड़ोसी तेलंगाना है। कर्नाटक में भी कब क्या हालात बदलते हैं पता नहीं, ये तो चल रही है साजिश। ऐसे में मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, तमाम कांग्रेस है, SP है, BSP है और झारखंड है, तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इलेक्शन मत लड़िए। इस वास्ते के इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च आते हैं, जो गरीब अवाम मेहनत करके अपनी पसीने की कमाई से टैक्स देती है, वो टैक्स का पैसा क्यों है ना फजूल खर्च कर रहे भाई। आप जब सामने वाली पार्टी को हराने के लिए सही काम नहीं कर सकते, या गलत पार्टी को हुकूमत बनाने से है ना आप रोक नहीं सकते, तो ऐसे में इलेक्शन ठहर के उनको जिताने का काम क्यों कर रहे हैं। इलेक्शन में अगर हमको लड़ना है, इलेक्शन में गलत पार्टी को, गलत काम करने वालों को रोकना है, तो उसके कई एक तरीके हैं, उसके तरीक़ेकार को अमल कीजिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर धरना देना है, अगर उसके खिलाफ सख्ती के साथ इक़दाम करना है, तो रोड पर निकलो ना भी। जब तक आंदोलन जन आंदोलन नहीं करेंगे, आप कामयाब कैसे होंगे। उनके पास तन मन धन वो कौन सा बल है, तमाम बल उनके पास है, पैसा उनके पास है, मिलिट्री उनके पास है। परसों जो इसमें बंगाल में इलेक्शन हुआ, 2.5 लाख मिलिट्री आई थी, जबकि वहाँ के, मैं समझता हूँ, अब तादाद बताने का मतलब नहीं है, 2.5 लाख फोर्स, 2.5 लाख स्टेट की पुलिस और पुलिस, तमाम पुलिस अवाम से ज्यादा जो है पुलिस रही। एक कितने की करोड़, कितने की लाख जो है वहाँ पे है ना वोटर्स को निकाल दिए। आप क्या कर रहे हैं अपोजिशन, तमाम अपोजिशन पार्टियां एकजुट होते नहीं होकर है ना इलेक्शन जो लड़ना है, जिस स्टाइल से लड़ना है, लड़ते नहीं है। तो ऐसे में लड़कर आप हमारे पैसे जो मेहनत हम करके टैक्स दे रहे हैं उसको बर्बाद मत कीजिए। इतना मेरे को आप यानी अपोजिशन पार्टियों से कहना है। जब तक कि आप है ना मुनज़्ज़िम तरीके से इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे, या इलेक्शन हम नहीं लड़ते, जब तक के इलेक्शन कमीशन सही तरीके से इलेक्शन नहीं कराता, हम इलेक्शन होने नहीं देते। इस पर अगर आप अमलवारी करेंगे तो मैं समझता हूँ दिन दूर नहीं है। कई एक मिसालें हैं, वो मिसालें देना मैं नहीं चाहता। आनन फानन में हुकूमतें बदल रही हैं, सोचने की जरूरत है कि अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं अपोजिशन के जो पार्टियां हैं। हम लड़ रहे, हम कोशिश कर रहे, अवाम साथ नहीं दे रही, नहीं, अवाम अपोजिशन के साथ है। जो हुकूमत कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर, CBI को लेकर, ED को लेकर, तमाम को लेकर है ना, पुलिस को, मिलिट्री को लेकर जो दादागिरी कर रहे हैं हुकूमत करने वाले, ऐसे हुकूमत करने वालों को नाकाम करने के लिए जन आंदोलन बहुत जरूरी है। फिर एक दफा मैं सभी अपोजिशन से यही कहूंगा कि आप तरीक़ेकार बनाइए, जन आंदोलन छेड़िए। जब तक इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल नहीं करते, उस वक्त तक आपका इलेक्शन फेयर नहीं होता। वो जब तक के बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होता, जब तक आप यानी BJP को, RSS को नहीं हरा सकते।
इतना कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।